स्टूडेंट क्लेम कर रही है कि स्टूडेंट ने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 137 और ओएमआर शीट अगर आप देखोगे तो ओएमआर शीट इनकी जो है ओएमआर शीट अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली ब्लैंक है। इनका अगर आप रिजल्ट देखो तो इनका रिजल्ट 0 आया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ सर, बच्ची तो इतना अच्छे से पढ़ती है, ठीक है, वो बिल्कुल कम से कम 2-3 घंटे भी सोना मुश्किल हो जाता है, इतना अच्छे से पढ़ाई किया उसने। और क्लास 12th में उनके कितने परसेंट? 12th मार्क उसमें 12th क्लास में 87%, मतलब 870 मार्क्स आया उसको। और नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। कल जब हम एनटीए ऑफिस आए हुए थे तो जो अभी तक एलिगेशंस लग रहे थे एनटीए के ऊपर नीट एग्जामिनेशन पेपर को लेकर और उसके रिजल्ट को लेकर, उससे कहीं बड़े खुलासे कल देखने को मिले। जब हम यहाँ आए तो थे हम डीजी से मिलने के लिए, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, बट बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे कल हुए ओएमआर शीट्स को लेके, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स बेसिकली, अगर आप एलिगेशंस को समझना चाहो, और मैंने अपनी आंखों के सामने प्रूफ देखे, जो एलिगेशंस हैं वो पहला एलिगेशन और जो बहुत बड़ा चौंकाने वाला एलिगेशन था वो ये था कि बच्चा क्लेम कर रहा था कि उसने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं बट उसके नंबर्स आ रहे हैं 0, और ओएमआर शीट जब यहां से बच्चे ने मांगी तो ओएमआर शीट ब्लैंक निकले। आज अगेन हम यहां आए हुए थे कुछ और स्टूडेंट से बात करने के लिए। एक और सेम केस, स्टूडेंट क्लेम कर रही है कि स्टूडेंट ने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 137 और ओएमआर शीट अगर आप देखोगे तो ओएमआर शीट इनकी जो है ओएमआर शीट अगर आप देखोगे तो इनकी ओएमआर शीट कंप्लीटली ब्लैंक। मैं इनकी जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो मैं हाइड कर देता हूं। इनकी ओएमआर शीट अगर आप देखो तो ये कंप्लीटली ब्लैंक है और इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आया हुआ है 0। इनका अगर आप रिजल्ट देखो तो इनका रिजल्ट 0 आया हुआ है अगर आप रिजल्ट देखो तो। और ये कोई स्टैंड अलोन केस नहीं है। कल जब हमने ये वीडियो डाली हुई थी, करीब अभी तक 1 से 1.5 लाख बच्चों ने वीडियो देखी। उसके बाद ऐसे हजारों कमेंट्स हमारे पास आए सेम इंसिडेंट्स को नरेट करते हुए कि सर हमारा भी, या तो जो उन्होंने ओएमआर से क्वेश्चंस मैच किए थे, जो उनका एक्सपेक्टेड नंबर्स बन रहे थे उसमें, और जो उनका एक्चुअल नंबर आया है उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है। दूसरा इंसिडेंस ये, बहुत सारे बच्चों का तो 0 नंबर दे दिया है और ओएमआर शीट ब्लैंक दे दी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एंटिसिपेट कर रहे थे कुछ नंबर्स और उनका नंबर कुछ और आया। हमारे साथ बात करने के लिए सर हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं वारंगल से हूँ सर, हम रूरल में आते हैं। ओके, वारंगल से आए? वारंगल, तेलंगाना स्टेट है हमारा। ठीक है, वारंगल रूरल है हमारा। ओके। तो इसमें क्या हुआ सर, बच्ची तो इतना अच्छे से पढ़ती है, ठीक है, वो बिल्कुल कम से कम 2-3 घंटे भी सोना मुश्किल हो जाता है, इतना अच्छे से पढ़ाई किया उसने। और क्लास 12th में उनके कितने परसेंट? 12th मार्क उसमें 12th क्लास में 87%, मतलब 870 मार्क्स आया उसको आउट ऑफ 1000। ठीक है, 873 मार्क्स आया है। वो लड़की अभी देखो, ये ओएमआर शीट अभी सेकंड टाइम में अटेम्प्ट किया है, ये 0 कैसे शो कर रहा है? मतलब ये इससे पहले उन्होंने एक अटेम्प्ट दे रखा है? हाँ, पहले भी अटेम्प्ट ऐसे भी नहीं है। अगर मान लो ओएमआर शीट में कुछ पहली बार किया हो, ऐसे उसको आइडिया ना हो, वो गलती अगर हो सकता है, तो ऐसे भी नहीं है। पहली बार भी किया था, ये सेकंड अटेम्प्ट है। इनफैक्ट बच्चे ने मेल भी किया हुआ है एनटीए को। मेल हमने डेट 5 तारीख को हमने मेल किया हुआ है, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला हमको ऑफिशियली। तो मैंने चलो ऑफिस में आते हैं, हेड ऑफ यहाँ पे ऑफिस में आके पता की, तो मेरे को तो पहले इनकार कर दिया है, हमको तो ओएमआर शीट चाहिए बोल के। फिर मैंने डिमांड किया, तो फिर थोड़ा वेट करा के हमको अभी जस्ट दिया है। तो जस्ट देने के बाद देखो मैं तो हैरान हो गया। तो बिल्कुल इसमें तो कोई जो ब्लैंक हमने जो बबलिंग ही नहीं है, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं इसका वर्जन अगर मिलने से और बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली बता रहा है स्टूडेंट, मेरा जो मेरा बेटी बता रहा है, मेरा भैया का बेटी है, उसने बता रहा है एग्जैक्टली उसने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन 137 अटेम्प्ट किया है एग्जैक्टली। उसने जब आंसर शीट आने के बाद उन लोगों ने उसको देख के रैंक इसमें से 15 रैंक हो गया, 122 एग्जैक्टली रेट है। ये 101% उसमें बता रहा है। ठीक है, तो ये इसमें ना बच्चे का भविष्य के ऊपर है ना, ये इन लोग ऐसे करने से कैसे होगा? ये जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, हम इतना मतलब बैकग्राउंड ऐसे भी नहीं है, हम ज़्यादा पैसे वाला है, तो उसको बच्चे का मद्देनजर देखते हुए इसको कुछ करना चाहिए। अभी कल तक जो एलिगेशंस लग रहे थे वो अपने आप में बहुत सीरियस थे, लेकिन जब हमने ये खुलासा किया कि ओएमआर सीट में बहुत बड़े लेवल पे हेरफेर दिखाई दे रही है, अगर आप प्राइमा फेसी देखो तो ऐसे केसेस, हजारों केसेस कल से रिपोर्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स,
कि या तो हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जो मार्क्स हमें मिल रहे हैं OMR शीट में जब उन्होंने पहले मैच किया था उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है। अभी एक और स्टूडेंट मिली थी, उनका 100 नंबर से ज़्यादा का वेरिएशन आ रहा है। ऐसे केसेस तो और मतलब बिल्कुल हैरान करने वाले हैं कि बच्चा क्लेम कर रहा है कि उसने 137 क्वेश्चन किए और ये बिल्कुल ब्लैंक OMR शीट आ गई। कल कुछ और स्टूडेंट्स मिले जिनकी OMR शीट पे ये तक लिख दिया गया था कि आई हैव नॉट अटेम्प्टेड एनी सिंगल क्वेश्चन। अब ऐसा कोई बात अपनी OMR शीट पे कोई बच्चा क्यों लिखेगा, राइट? तो अभी आप क्या करोगे? देखो, केवल वीडियो देखने से या वीडियो बनाने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको करना क्या होगा ये समझो। आप अभी जितना ज़्यादा आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, NTA को टैग करो आप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, अभी कोई एजुकेशन मिनिस्टर तो है नहीं, बट जो सेक्रेटरी हैं उनको आप लिखिए, ट्विटर पे आप टैग करिए, मोदी जी को टैग कर सकते हैं आप, PMO को टैग कर सकते हैं आप, क्योंकि इसका स्केल जो दिख रहा है इस पूरे स्कैम का, मैं हैरान हूँ जिस लेवल का और जितने लेयर्स का स्कैम ये एक एक करके जब उसकी परतें खुल रही हैं। पहले बताया गया ग्रेस मार्क दिया गया, ग्रेस मार्क अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि जब स्टूडेंट को पूरा टाइम मिला हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि मेरे फ्रेंड को कंप्लीट टाइम मिला था बट स्टिल उसको ग्रेस मार्क मिल गया। एक चीज़ वो है, उसको हटा दो आप। 7-8 बच्चों का एक ही सेंटर से 720 आउट ऑफ 720 आना, 67 स्टूडेंट्स का 720 आउट ऑफ 720 आना, ये सारी चीज़ें कल तक चल ही रही थी। जब हम यहाँ आए, हमारे सामने ये जो इंसिडेंट सामने आया, ये बिल्कुल ऐसा है कि मतलब ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस स्केल पे जहाँ 22-23 लाख बच्चा एक एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा है उसमें इस लेवल की धांधली हो सकती है। या प्राइम ऑफिस तो दिख रहा है कि धांधली साफ दिख रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जब यहाँ आ रहे हैं 10-20 बच्चों से बात कर रहे हैं। जब से हमने वीडियोस डाली हैं हज़ारों स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ चुके हैं कि एग्जैक्टली हमारे साथ भी सेम ही हुआ है। तो अब आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मेरा मानना है कि जिस भी तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करके आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो वो आप करिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपकी ये बात OMR शीट को लेकर जो धांधली वाली बात सामने आ रही है, ये आप कोशिश करिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवर करे। दूसरी चीज़, लीगल बैटल आपको लड़ना पड़ेगा। अब मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ये आए हुए हैं सर, रूरल बेल्ट से आए हुए हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट रख रहे हो तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको। मेरा आपको सजेशन ये होगा, हम लोग भी कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब हम यहाँ पे आए हुए थे स्टूडेंट के साथ और उनके पेरेंट्स जो आए हुए थे, उन लोगों से भी हमारी बात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने अपना नंबर शेयर किया। उनका ये कहना था कि हम लोग कलेक्टिवली इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL के थ्रू फाइट कर सकते हैं, ताकि जो भी खर्चा आए लीगल बैटल का वो आप लोगों में डिवाइड हो पाए, तो एक स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। तो मेरा आपसे मानना ये है, हम एक गूगल फॉर्म का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके साथ भी ये हुआ है, या तो आपने OMR शीट आपकी ब्लैंक है, 0 नंबर आया हुआ है और आप क्लेम कर रहे हो कि आपने अटेम्प्ट किया था, या जो आपने अटेम्प्ट किया था और जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनफैक्ट 1 से 2 नंबर का भी डिफरेंस बड़ा ही डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हज़ारों के रैंक में डिफरेंस आ जाएगा अगर 1-2 नंबर का भी डिफरेंस आता है। तो अभी एक स्टूडेंट मिली थी, उसके 100 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, जो उनके अकॉर्डिंग जो उनका नंबर आना चाहिए था और जो एग्जैक्ट नंबर्स आ रहे हैं उसमें 100 नंबर्स का वेरिएशन आ रहा है। उन्होंने भी अपना OMR शीट लिया है, हम उनसे भी बात करेंगे, वो भी अपना मैच कर रही है। तो मुझे हैरानी हो रही है कि एक संस्था जिसका गठन ही इस बात के लिए किया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिल्कुल इस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सके ताकि धांधली ना हो पाए, उस संस्था के अंतर्गत में इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये हैरान करने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट CBI जांच की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस NTA दे रहा है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो आप लोग प्रेशर क्रिएट करना, मतलब जो आप लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है इसको और आपको एम्पलीफाई करना होगा। लीगल बैटल के लिए आपको रेडी रहना होगा। केवल वीडियो देख लेने से या वीडियो क्रिएट कर देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें इस पूरी लड़ाई को एक कंक्लूसिव एंड तक ले जाना होगा, ताकि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिल सके। अदरवाइज़ वीडियो देख लेने से, वीडियो बना लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सर, मैं आपका भी नंबर ले लेता हूँ और हम कोशिश करेंगे कॉमन ग्रुप क्रिएट कर लें जिसमें वो सारे पेरेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स ऐड हो पाएँ और एक कलेक्टिव लीगल बैटल हम फाइट कर पाएँ, ताकि हम इसको एक कंक्लूसिव एंड तक ले जा पाएँ। ठीक है सर, थैंक यू। एंड आई होप कि जो भी कंसर्न्स है, क्योंकि ये तो ब्लंडर है बिल्कुल, आई होप कि इसका कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन मिले। और मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स किस मेंटल स्टेट में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ कमेंट कर रही हैं कि सर मैं अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पा रही हूँ, मैंने इतना मेहनत किया बट कौन यकीन करेगा। बट अभी आप सामने आ रहे हो, जब हज़ारों स्टूडेंट सामने आ रहे हैं, तो ये चीज़ धीरे धीरे इस स्कैम की जो सतहें हैं वो धीरे धीरे खुलते हुए नज़र आ रही हैं कि कितने लेयर का ये स्कैम है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, शॉक्ड हूँ मैं बिल्कुल इस चीज़ को
को देख के कि एक ऐसी संस्था जिसका गठन ही किया गया था इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेके, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।